सीमा पर बीएसएफ की गोलीबारी में एक बांग्लादेशी घायल। सीमा के कंटीले तार काटकर रागना बीओपी इलाके में घुसे 5 बांग्लादेशियों में से एक बीएसएफ की गोलीबारी में घायल हो गया और उसका इलाज चल रहा है। प्रदेश में पशु तस्करी का धंधा जोरों पर है। उनकी रोजाना होने वाली पशु तस्करी को बीएसएफ के जवान नाकाम कर रहे हैं। 48 घंटे पहले पानीसागर बीएसएफ ने एक पशु तस्कर समेत 8 गायों को पकड़कर पानीसागर थाने को सौंप दिया। घटना के 2 दिन बाद 5 बांग्लादेशियों का एक समूह धर्मनगर के रागना बीओपी इलाके से होते हुए 28 अप्रैल की सुबह 3 बजे से 3:30 बजे के बीच सीमा पर कंटीले तार की बार को पार करते हुए भारत में दाखिल हुआ। घटना की भनक लगते ही ड्यूटी पर तैनात 139वीं बैटालियन के जवान मौके पर पहुंचे। तभी बांग्लादेशियों की तरफ से आग्नेयास्त्रों की लपटें दिखाई दी। ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के जवान ने 4 राउंड फायरिंग की। एक गोली नजरुल मियां उम्र 37 के दाहिने हाथ में लगी। वे बचकर भाग नहीं सका, बाकी 4 फरार हो गया। बीएसएफ के जवान नजरुल को उत्तर जिला अस्पताल ले गए। वहां नजरुल से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका घर बांग्लादेश के मौलवी बाजार इलाके के जूरी के बटुली गांव में है। भागने वालों के नाम सोहेल मियां, सुल्तान मियां, मंतर मियां और बच्चू मियां के नाम से जाने जाते हैं। उन सभी से फारूक मियां और अमीनुल इस्लाम ने संपर्क किया, जो तस्करी के लिए 8 गाय लेने आए थे। पानीसागर बीएसएफ मुख्यालय में ऑपरेशन के कमांडेंट कृपा शंकर शुक्ला ने एक विशेष साक्षात्कार में संवाददाताओं से कहा कि बच्चू मियां पहले पशु तस्करी में शामिल थे। हालांकि उनकी मौत के बाद गायों की तस्करी कम हुई है, लेकिन बांग्लादेशी हाल ही में फिर से सक्रिय हो गए हैं। बीएसएफ उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। इस बीच बीएसएफ ने नजरुल मियां को धर्मनगर थाने के हवाले कर दिया, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे अगरतला जीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। তো 5 জনের মধ্যে 2 জন কিতা ইন্ডিয়াতে আইছে, যে 2 জন আইছে নাম কিতা? মন্তর আর সুয়েল। কিতা মন্তর কিতা? মন্তর সুয়েল। টাইটেল কিতা? মন্তর মিয়া সুয়েল মিয়া। সুহেল মিয়া ইন্ডিয়াতে আইয়ে পড়ছে। জি। আচ্ছা, আর বাকি তুমি তোমার হাতে গুলি লাগছে কেমনে? তো আমি উবাত আসলাম আর তারা আমি করতে গিয়ে গেছি না আইও। 28 अप्रैल 2022 को सुबह करीब 3 बजे के आसपास तकरीबन 5 से 6 बांग्लादेशी मिस्क्रिएंट्स जो हैं आए, हमारे आईबी क्रॉस करके आए और फेंस तक आए। फेंस को उन्होंने ब्रीच किया। फेंस को तकरीबन 2.5 फीट बाय 5 फीट काट लिया। और अब इनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है, ये इंडिया साइड वालों को फेंस ब्रीच करने के बाद इशारा करते हैं ताकि इंडिया साइड वाले मिस्क्रिएंट्स जो हैं, स्मगलर जो हैं, कैटल लेकर के आकर के उस फेंस ब्रीच से फिर बांग्लादेश साइड ले जाते हैं। परंतु इस करीब 3-3:15 बजे हमारा जो फेंस के आगे एक एसीपी पार्टी जाता है, उस पार्टी में एक कांस्टेबल नवीन हमारा साथी था जो गया। उसने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर कुछ बांग्लादेशी मिस्क्रेंट्स आ रखे हैं और फेंस ब्रीच हो रखा है। हमारे साथी कांस्टेबल नवीन ने चैलेंज जब किया तो ये बांग्लादेशी मिस्क्रिएंट भागने लगे। हमारे साथी ने चेज किया और चेज के दौरान जो एक बांग्लादेशी मिस्क्रिएंट ने उसके ऊपर दाव से वार करने की कोशिश जब की, तब चेज करते हुए, दाव हिलाते हुए तकरीबन 4 राउंड पीएजी फायर हुआ है। पीएजी मतलब पंप एक्शन गन से, जो कि नॉन लीदल जानलेवा हथियार नहीं है एक तरीके से, और जो कि बीएसएफ आज की डेट में एक स्ट्रेटजी अपना रखी है कि हम जान ना लें, मिनिमम से मिनिमम नुकसान करें। इस तहत 4 राउंड पीएजी के फायर हुए। उसमें से एक राउंड एक बांग्लादेशी मिस्क्रिएंट को लगा हाथ में, सीधे हाथ की कलाई में लगा। चोट लगने के बावजूद भी वो भागता रहा और हमारा साथी जो है कांस्टेबल नवीन 139 बटालियन का
रंगना बीओपी से, उसने काफ़ी चेस किया और अल्टीमेटली उसको पकड़ लिया। जब उसको लाया गया, पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम बताया, नजरुल मियाँ, तकरीबन 35-37 साल का है और वो डिस्ट्रिक्ट मौलवी बाज़ार का रहने वाला है।